बहुत सारी बातें हो गई, आधा घंटा हो गया, लेकिन बहुत सारे दर्शक ये भी सुनना चाहते हैं कि जब एक एनालिस्ट सुबह उठते हैं तो वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें पढ़ते हैं जिसके बाद वो ट्रेड पर आते हैं। आप क्या पढ़ते हैं सर? विवेक जी देखिए, ये जहां तक पढ़ने की बात है, स्टडीज हमेशा कंटिन्यूअस होती है नेचर में। दे आर वो अगर आप देखें तो एग्जॉस्टिव नहीं होती हैं। मींस एक कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ती है। उससे क्या होता है, कई चीजें आपको आपका जो ऑब्लिवियन है उसमें सेट हो जाती है। जो आपको, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका कहीं ना कहीं ऑब्लिवियन से, बैक ऑफ द माइंड से आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब बाजार में जिस तरह के एनालिस्ट हम लोग काम करते हैं, और सारे एनालिस्ट हम हमारे ऐसे काम कर रहे हैं, एक कंटिन्यूस स्टडी करते हैं मार्केट की। बेसिकली इंडेक्स पे पकड़ होना बहुत जरूरी है विवेक जी। पता, ये समझना बहुत जरूरी है इंडेक्स का मूव क्या होने वाला है। क्योंकि इंडेक्स अगर नहीं पता चलेगा विवेक जी, तो आपकी पोजीशन स्टॉप आउट हो जाएंगी। आप अच्छे स्टॉक में भी जाएंगे, लेकिन आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। स्टॉक अपनी गति पकड़ के चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एंट्री लेनी है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। इसके लिए ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट पे पकड़ होनी चाहिए। दूसरी जी। चीज है, ये देखना पड़ता है किन किन स्टॉक्स में प्राइस एक्शन बन रहा है, किन स्टॉक्स में प्राइसेस के ब्रेकआउट्स हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, कहां पर कंसोलिडेशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। इसके बाद उन स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ता है, उनके फंडामेंटल स्टडी करने पड़ते हैं, तब आप उसके अंदर एक एंट्री डिसाइड कर पाते हैं। और फिर वो जो यूनिवर्स आप बनाते हैं, जो बेसिकली सैम्पलिंग आप करते हैं, उस सैम्पलिंग में से बेस्ट आपको निकालने पड़ते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, जहां पर ट्रेंड बन रहे हैं, जहां पर एंट्रीज ली जा सकती है। तब जाकर के कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बनता है। बिल्कुल। तो शरद सर ने एक मूल मंत्र बता दिए कि किस तरह से आपको स्टॉक पिकिंग करनी पड़ती है। तो जर्नी थोड़ी लंबी है, इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा, ग्लोबल संकेत पढ़ने पड़ेंगे। सर, लोग जनरली एक ही पहली चीज़ पर ही अटक जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ तक तो आना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा बता दीजिए जो एक आम निवेशक जो पूरे दिन नौकरी करता है, काम करता है, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से कमाना चाहता है, ऐसा 1 घंटा आधा घंटे क्या पढ़े कि उसको थोड़ी सी ज़िंदगी में ईज हो जाए, एंड उसके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं वो इतने ख़राब नहीं हो। अच्छे हो गए तो डेफिनेट सी बात है, प्रॉफिट आ जाएगा, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन ख़राब नहीं हो उसके लिए बता दीजिए कि कुछ वो ऐसा क्या पढ़े। कोई बुक पढ़नी है, कोई इंटरनेट पर डेटा पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे डेटा हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विवेक जी, मुझे लगता है सबसे पहली शुरुआत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने से। देखिए, बहुत अच्छा डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल जी। रहता है। जिस तरह के एज के हम लोग हैं, लॉट ऑफ डेटा इज फ्लोइंग अक्रॉस। सो अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, और आप सिर्फ ये पढ़ पा रहे हैं कि 17-18 प्राइम सेक्टर्स हैं, तो क्या चल रहा है सेक्टर्स में, किस तरह का कंपनीज हैं, क्या उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चल रहा है, और ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये दो चीजें भी आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे सर, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इकोनॉमी का असर, अगर टॉप डाउन अप्रोच आप देखें तो इकोनॉमी का असर किन सेक्टर्स पर पड़ रहा है। फिर उसमें से आप, आपकी अगर पोजीशंस हैं, तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर दिक्कतें हैं, किन सेक्टर्स में दिक्कतें हैं, किन सेक्टर्स में आगे जाने वाली कंडीशंस अच्छी हैं। तब मेरे ख्याल से अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो बेसिक शुरुआत होती है सुबह चाय के साथ, एक कोई अच्छा बिजनेस न्यूज़पेपर लेके पढ़ लें सर, एक ग्लांस कर लें, और रोज करें एज ए प्रैक्टिस, आधा घंटा करें। तो कई चीजें बहुत जरूरी थी विवेक जी। प्रैक्टिस देखिए, एक दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको कम से कम, बिल्कुल। कहा जाता है 21 दिन किसी काम को आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कुछ चीजें आपको आत्मसात करनी होती है, अपने अंदर इम्बाइब करनी होती है। वो सबसे पहली चीज है बेसिक डेटा पढ़ना सर। देखिए, लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप अगर जी। बेसिक भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे सर, तो कोई भी एक पेपर उठा ले सर अच्छा बिजनेस का, तो आपको 90% चीजें इकोनॉमिक्स के बारे में और सेक्टर्स के बारे में पता चल जाएंगी। इतना जानना मेरे ख्याल से बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे विवेक जी बहुत है। बाकी एंट्री एग्जिट देखिए, आप जैसे अच्छे लोग हैं वो बताते ही रहते हैं विवेक जी, तो उसमें एंट्री एग्जिट तो क्लाइंट्स को मिल ही जाते हैं।